गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 फिनिश हो चुका है। आज से शुरुआत करेंगे हम ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। तो देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन फैमिली में, क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा, है ना। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे ग्रुप 16 का यानी ऑक्सीजन फैमिली का। देख लेते हैं कहां तक हम खींच पाते हैं आज, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम मेजर हेडिंग लगाइए ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। अच्छा, ग्रुप 16 को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड चैल्कोजेंस। जैसे 17 को हम हेलोजन बोलते हैं, उसी तरह बच्चों 16 को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। अच्छा, चैल्कोजन का मतलब क्या होता है? चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। अब और क्या हुआ? तो क्लास 12th में जब आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे तो और के बारे में वहां आप डिटेल से पढ़ोगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। और का मतलब होता है बच्चों किसी एलिमेंट की कंबाइंड फॉर्म। सपोज मैं कैल्शियम की बात करता हूं, तो अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो वो अकेला नहीं होगा, वो या तो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, या तो सल्फाइड की फॉर्म में होगा, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, है ना। तो बोलने का मतलब है किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं और। ठीक है। और इसी ओर से हम उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी प्योर फॉर्म में लाते हैं, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे और। अच्छा, अगर बच्चों हम और की बात करें तो मैक्सिमम और अपनी ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं और सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। कौन सी? मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म। ऑक्साइड का मतलब विद ऑक्सीजन, सल्फर का मतलब विद सल्फर, है ना। तो सल्फर और ऑक्सीजन कहां पाए जाते हैं? 16 ग्रुप में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ओर फॉर्मिंग या चैल्कोजेंस। कहानी खत्म, समझ में आया? चलो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर, उनका नेम और लास्ट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस शुरुआत हम यहीं से करते हैं ना। तो चलो एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में लिखेंगे बच्चों एलिमेंट, उसका नाम, उसका एटॉमिक नंबर और लास्ट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बेसिक चीजें तो आपको मालूम होंगी कैसे कैसे करते हैं। तो एलिमेंट के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद है सबको? कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी? ओल्ड स्टाइल से टी ओ। तो ओल्ड का मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, से सेलेनियम, टी टेलोरियम और पी पोलेनियम। और एक और नया एलिमेंट है जिसका सिंबल है एलवी। ठीक है, इसका नाम है बच्चों लिवरमोरियम। अभी मैं बात कर लेता हूं। तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए, उनके सिंबल हो गए। अब नेम, ओ मींस ऑक्सीजन, एस मींस सल्फर, एस ई मींस सेलेनियम। ठीक है। टी ई मींस टेलोरियम। ठीक है। पीओ मींस पोलोनियम। ठीक है बच्चों। और एल वी मींस लिवरमोरियम। लिवरमोर एक लेबोरेटरी का नाम है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी है, वहां इसकी डिस्कवरी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लिवरमोरियम। क्लियर? अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर शुरुआत कहां से करेंगे? ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर से। तो कितना होता है बच्चों? 8, है ना। अब 8 में 8 और जोड़ दो तो कितना बना? 16। 16 में 18 और जोड़ दो तो कितना बना? 34, 34, है ना।
34 में 18 और जोड़ दो तो कितना बना बच्चों? 50 नहीं, 8 8 16 और 16 32 2 34, और इसमें अगर आप 18 और जोड़ दो तो कितना बना? 8 4 12 का 2, 3 और 1 4 1 5, 52। यस, है ना? ठीक है। अच्छा, अब कितना जोड़ेंगे? 32। तो 52 में 32 जोड़ेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 84, है ना? और 84 में 32 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116। तो ये हमारे सारे एटॉमिक नंबर आ गए। 8 16 34 52 84 और 116। क्लियर? ठीक है। गैप, यहां पर 8 का गैप, यहां पर 18, यहां अगेन 18 का गैप, ठीक है, अगेन 32 और 32 का गैप, यही गैप याद रखना बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो शुरुआत करेंगे हम हीलियम और 2s2 2p, कितना होगा बच्चों? 4 होना चाहिए ना? 1 2 3 4 चौथा ग्रुप है तो 4 आएगा, पांचवा, फिफ्थ 5 और छठवां लास्ट 6। तो पहली हमने इनर्ट गैस लिखी और 2s2 2p4। उसके बाद दूसरी इनर्ट गैस कौन सी होती है? नियॉन। तो यहां क्या हो जाएगा? 3s2 3p4। यहां पे चेंज होता रहेगा बस, बाकी s2 और p4 सेम रहने वाला है। उसके बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन। क्या होगा? 3d10 4s2 4p4, है ना? 3d10 आ गया। अब नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? क्रिप्टन। तो ब्रैकेट में रहो क्रिप्टन को, ठीक है। 4d10, ठीक है, 5s2 and 5p4। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? जिनॉन। तो जिनॉन लिखो। उसके बाद 4f14 5d10 6s2 and 6p4। मालूम है ना ये कैसे लिख रहा हूं मैं? ठीक है, एक एक करके बढ़ाते जाना है बस। और लास्ट में कौन सी इनर्ट गैस आती है? रेडॉन। तो Rn हमने लिखा यहां पर। उसके बाद आता है 5f14 6d10 7s2 and 7p4। बात खत्म। तो देखो बच्चों, पैटर्न समझिए आप। बार बार मैं आपको यही बोलता रहा हूं, पैटर्न समझिए किस तरह का पैटर्न मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो D, उसके बाद 4D, 4D के बाद आता है 5F, सॉरी 4F, फिर 5D, 6S 6P, फिर 5F 6D 7S 7P। क्लियर? तो इनर्ट गैस लगाते जाओ, उसके बाद नंबर चेंज करते जाओ बस। तो ये पूरा के पूरा हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया 16 ग्रुप का। समझ में आ रहा है बात? तो नोट करो जरा बच्चों, फटाफट से नोट करते जाओ, है ना? अब देखो, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस, कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप के कंपाउंड के साथ कंबाइंड है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, और उस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर। दो ही मेन हमारे पास है। हम लोग इस चैप्टर में, यानी इस ग्रुप में, सल्फर और ऑक्सीजन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बाकी एलिमेंट हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो सब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, अकरेंस, है ना, यानी प्राप्ति, किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, है ना? ऑक्सीजन, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो ऑक्सीजन है वो अर्थ क्रस्ट में भी होता है और एयर में भी होता है ना। अगर मैं एयर की बात करूं तो कितना परसेंट होता है? लगभग 21% बाय वॉल्यूम। और अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, अर्थ क्रस्ट यानी जो धरती की ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, वहां पर बच्चों ये होता है 46.6%। तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। तो हम इसको लिखेंगे, दिस इज मोस्ट
अबंडेंट एलिमेंट। तो मैंने आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला बताया था। नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 सिलिकॉन है और नंबर 3 एल्यूमिनियम है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो एयर में इतना और अर्थ क्रस्ट में इतना। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो बच्चों, जब प्लांट, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है? CO2 कंज्यूम होती है और O2 बाहर निकलती है। तो इस तरह O2 का पूरा के पूरा साइकिल बनता है। और जो O2 है उसको एनिमल, हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू उसको हम लेते हैं। तो पौधे O2 जनरेट करते हैं और O2 हम कंज्यूम करते हैं। इस तरह पूरा O2 का साइकिल बना होता है ना। तो O2 के बारे में बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। दूसरा हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, सल्फर अर्थ क्रस्ट में काफी कम अमाउंट में मिलता है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो ये लगभग 0.03 से 0.1% होता है। वैसे याद रखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान में आना चाहिए बस, ठीक। जो सल्फर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो सल्फेट, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों सल्फाइड। तो सल्फेट कौन कौन सी होती है पहले देख लेते हैं। CaSO4 एंड ट्वाइस H2। देखो सल्फेट आ गया ना इसमें। दिस इज कॉल्ड जिप्सम। वो हार्ड टूट जाता है ना जब, और जो प्लास्टर लगता है तो वो जिप्सम से ही बनाया जाता है। जो व्हाइट पाउडर होता है एक्चुअल में क्या है? वो जिप्सम है। तो एक होता है जिप्सम, दूसरा होता है बच्चों हमारे पास MgSO4 7H2। इट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। नाम भी याद रखने हैं, मेटलर्जी में पूछा जाता है इनके बारे में, है ना। तो सल्फेट, इप्सम और जिप्सम, और एक और है BaSO4, ठीक है, बेराइट, बेराइट, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये इसकी क्या हुई? सल्फेट हो गया। दूसरा सल्फाइड, सल्फाइड, आइड लिखा है मैंने, नॉट सल्फाइड, है ना, ध्यान रखना। सल्फाइड अलग होता है और सल्फाइड अलग होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं SO3 माइनस। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सल्फाइड। SO4 माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं सल्फेट। और S हो माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। ध्यान रखना, तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन आपको याद रखने। SO3 माइनस है ना, ठीक है, तो ये हुआ सल्फाइड। SO4 डबल माइनस सल्फेट, S डबल माइनस सल्फाइड, ठीक है भाई। चलो, तो अब बात करते हैं सल्फाइड की, है ना। तो सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बच्चों, किस फॉर्म में पाया जाता है? PbS। देखो S सिंगल है, दिस इज गैलेना, दिस इज गैलेना, है ना, इसका नाम गैलेना होता है। दूसरा है ZnS, जिंक सल्फाइड, इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है CuFeS2, इसका नाम होता है बच्चों कॉपर पायराइड्स। तो इनका कॉमन नेम अलग है, जैसे लेड सल्फाइड, इसको हम बोलेंगे लेड सल्फाइड, लेकिन इसका जो कमर्शियल नेम है वो गैलेना है। तो इस नाम से कई बार पूछा जाता है। कॉपर पायराइड पे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी क्या हुई? सल्फाइड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो सल्फर जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट एंड सल्फाइड। अच्छा बच्चों देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है जहां पर सल्फर प्रेजेंट होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। हमारे अंदर भी सल्फर प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन।
कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, जैसे सिस्टीन और सिस्टीन, वहां पर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। बालों में सल्फर प्रेजेंट होता है, वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है, लहसुन में सल्फर प्रेजेंट होता है, प्याज में सल्फर प्रेजेंट होता है। जो आंसू आते हैं ना, आंसू, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से ही आते हैं। तो प्रोटीन, हेयर, वूल, गार्लिक, ऑनियन, इवन एग, इसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। बस ये ध्यान रख। चलिए, तो सल्फर ऑक्सीजन मेन है, बस इस पर ही फोकस करना है। तीसरा, अगर मैं बात करूं सेलेनियम एंड टेलोरियम, ठीक है, दे आर प्रेजेंट एज सेलेनाइड एंड टेलुराइड ऑफ सल्फर, है ना। बस इतना, सेलेनाइड और टेलुराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और चौथा, अगर मैं पोलेनियम की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। किससे बना है? ये थोरियम और यूरेनियम के डिके प्रोडक्ट है, यानी जब थोरियम और यूरेनियम टूटता है तो उससे हमें पोलेनियम मिलता है ना। इट इज डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। बस, तो ये इन सबकी अकरेंस हो गई है ना। कौन किस फॉर्म में पाया जाता है, कितनी परसेंटेज में मिलता है, वो सब मैंने आपको बता दिया, कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो फटाफट से बच्चों नोट करते जाओ जरा सा, है ना। हो गया, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नोट कर लिया सबने? चलो, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या हम पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, रेडियस का ऑर्डर क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई एक्सेप्शन आने वाला है, एक को छोड़कर। बस आपको ध्यान एक्सेप्शन रखने, बाकी आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, तीसरी वाली। कौन सी वाली आएगी बच्चों? एटॉमिक प्रॉपर्टीज, है ना। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? NS2Np4, बस ये तो होता है। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, क्योंकि कौन से ग्रुप में आए? 16 ग्रुप में आता है, ठीक। दूसरा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। अच्छा देखो, आपको मालूम है कि जब हम किसी ग्रुप पे ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों यहां पर, है ना। तो लिखेंगे इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बस, ठीक, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तीसरी चीज हमारे पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, तो क्या होगा बच्चों? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी। यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो सेकंड ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा होती है, यानी जो पहले एलिमेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उससे एनर्जी निकलती है। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, ध्यान रखना, लेकिन मोस्ट केस में एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी निकली है उसी एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? कितनी एनर्जी निकलेगी ये डिपेंड करेगा कि एटम हमारे पास कौन सा है ना। अच्छा देखो, जो भी एनर्जी निकलेगी उसमें एनर्जी की वैल्यू माइनस में होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मोस्टली हम नेगेटिव मानते हैं। मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस द लेस नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अगर बच्चों हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो है ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला गया, देख रहे हो, होना पहले चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है और सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव डेल्टा EgH है ना, सिंबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? रीजन ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका साइज है कम, छोटा साइज है उसका, और छोटा साइज होने की वजह से उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन करते हैं, उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और उसी वजह से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकते हैं। इजिली वो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाता है, दैट्स वाई कम एनर्जी खर्च होती है ना, मतलब निकलती है, सॉरी खर्च तो नहीं होगी, निकलती है। तो हम यहां पर लिखेंगे मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादा अच्छा टर्म्स है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इस वर्ड को लिखो आप, है ना, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्लियर हो गया? ऐसा एक्सेप्शन आपको क्लोरीन और फ्लोरीन में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट 5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एकदम सिंपल है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन, बस इतना याद रखना है ना। तो ऑर्डर क्या होगा? OSSETENPO। क्लियर? तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर मैं आपको बच्चों ये बोलूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आप जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, सेकंड नंबर है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज सेकंड मोस्ट, ऑक्सीजन इज, यहां पे लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। क्लियर? तो बस हमारे पास 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। तो ये 5 एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं जहां पर केवल यहां पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो एक्सेप्शन है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है ना। तो लिखो जरा बच्चों, फटाफट से लिखो। ठीक है, चलो। तो ये भी हो गया है ना। देखो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए,
बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, लेकिन आपको मेन मेन पॉइंट पर ध्यान देना है। जहां एक्सेप्शन आएंगे बस वहां आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, बस उस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि उसी पॉइंट पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। क्लियर? और बाकी नोट्स बनाते जाओ, तो रिवाइज करते जाना, तो चीजें आपको याद होती जाएंगी, है ना। तो उसके बाद बच्चों बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है। तो पहला मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर, है ना। क्लियर? अच्छा देखो बच्चों, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर प्योरली नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम दे आर सेमी मेटल, है ना। और जो पोलेनियम है इट इज रेडियो एक्टिव मेटल, इट इज रेडियो एक्टिव मेटल। और इसका जो टी हाफ होता है वो शायद इतना दिनों का होता है, 13.8 डेज। रेडियो एक्टिव है तो धीरे धीरे डिके होगा, लेकिन मेटल है बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना, पहले के दो नॉन मेटल, उसके बाद सेमी मेटल यानी मेटलॉइड्स, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये मत बोलना कि मेटलॉइड्स होते क्या है ना, मेटलॉइड्स, ठीक है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में डेंसिटी भी आ गई। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपको मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है और डेंसिटी भी साथ में बढ़ेगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा MP, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हम लिखेंगे BP, और डेंसिटीज, ठीक है, इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम, बस। अच्छा यहां पर एक एक्सेप्शन है, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, पोलेनियम, ठीक है, और उससे पहले वाला एलिमेंट कौन सा है, सेलेनियम। तो बच्चों जैसे मैंने बोला आपको कि धीरे धीरे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जो पोलेनियम है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, वो लिबरबोरियम की बात नहीं करेंगे हम ना, पोलेनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उससे पिछले वाले एलिमेंट से कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेलेनियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोलेनियम। ये एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अच्छा अब लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे, हाँ देखिए बच्चों, जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, O2, आपने पढ़ा होगा O2, है ना। ऑक्सीजन इज इन डाई एटॉमिक फॉर्म, जैसे O2, क्लियर। अच्छा O3 भी होता है, वो ट्राई एटॉमिक होता है, लेकिन एक ही मिलता है, मोस्टली डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। बाकी जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो अदर एलिमेंट है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, दे आर इन पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक में कौन सा, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टो एटॉमिक फॉर्म। जैसे आपने सुना होगा सल्फर जो है S8 की फॉर्म में होता है, इसी तरह टेलुरियम भी 8 की फॉर्म में होता है, और सेलेनियम, देखो दे आर इन द पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक में कौन सा, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, याद रहेगा।
तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे फास्फोरस P4 में होता है उसी तरह S किस में होता है, S8 में होता है, केवल ऑक्सीजन O2 में होता है। तो ये कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इनकम एलिमेंट की, ठीक है। तो नोट करो, फटाफट से नोट करते जाओ, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम एक ही चीज डिस्कस करेंगे फिलहाल, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बस, तो देखिए बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसी एलिमेंट की इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह का कंपाउंड बना रहा है ना। और अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कहां तक जाएगी, +6 तक, +6, क्योंकि 16 ग्रुप है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ONS, है ना, समझ जाना चाहिए, ठीक। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रुप 16 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 6 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। मिनिमम कितना हो सकता है, तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है बच्चों +2 +4 +6, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो वो -2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो कॉमन हमने इतना ले लिया, +2 +4 +6 एंड -2, क्लियर, समझ में बात आ रही है ना। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले, कि ऑक्सीजन आपको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, ऑक्सीजन की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, जरा बताना, -2 ये होती है भाई। आप H2O देख लो, -2, कैल्शियम ऑक्साइड देख लो, -2, सल्फर ऑक्साइड देख लो, -2, SO4 माइनस माइनस देख लो, -2। तो जो भी मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे वो सारे क्या होंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान रखना। पर इसका मतलब ये नहीं कि -2 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, होती है, आप देखो, ठीक। बट, तो बट हमने लगा दिया यहां पर, लेकिन, किंतु, परंतु, जहां पर किंतु परंतु लेकिन आ गया वहां पर बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं पेरोक्साइड की, पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और भी पेरोक्साइड पॉसिबल है। तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, देख लेना, है ना। दूसरा, अगर मैं बात करूं KO2, KO2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अच्छा ये बताइए, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -12, मतलब ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इन्हीं कंपाउंड में देखने को मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी। वो सारी क्या होगी, -2 की, और जगह -2 होगी, लेकिन पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12। और एक और देखिए बच्चों, जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे हमेशा ऑक्सीजन माइनस में होगा, ऑलवेज, क्योंकि फ्लोरीन के अलावा तो ऑक्सीजन ही माइनस वाला, समझे बात मेरी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे मान लिया जाए OF2, यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और एक और कंपाउंड है O2F2, यहां पर ये +1। तो केवल और केवल 2 ही ऐसे कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी वो हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कभी प्लस नहीं करेगा। प्लस तभी करेगा सामने वाला नेगेटिव हो, तो सामने वाला एक ही नेगेटिव हो सकता है, फ्लोरीन, बस। बाकी तो ऑक्सीजन से नेगेटिव कोई हो नहीं सकता है, फ्लोरीन के
समझ में बात आ रही है? थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, है ना। समझ रहे हो बोलने का मतलब क्या है ना? ठीक है। तो जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसके समझ में आसानी से आ जाएगा क्यों मैं -1 +1 -हाफ -2 की बात कर रहा हूं। तो ये ऑक्सीजन की सारी मैंने आपको स्टेट बता दी है। ठीक है बच्चों, चलो बाकी अदर एलिमेंट की बात करते हैं। अदर एलिमेंट्स, है ना। तो जो अदर एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सी है बच्चों? देखो मैंने ऊपर लिखा है +2 +4 n +6, है ना। -2 केवल और केवल ऑक्सीजन करेगा बस, है ना। अच्छा, अगर मैं +2 की बात करूं तो +2 बच्चों ऑक्सीजन में केवल इन दोनों के पास होती है, बाकी और किसी के पास नहीं होती। पहले ये चीज आपको याद रखनी है ना। अब देखिए, अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको मालूम है कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा प्रेवलेंस होगा? +4, बिकॉज इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, और जब हम नीचे आते जाएंगे तो 2 यूनिट कम हो जाएगी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर में, तो कितना हो जाएगा? +4, है ना। तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, वो आपको समझनी है। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्रीडोमिनेंट, है ना। ये तो हुआ, और इसका रीजन क्या है बच्चों? दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, शुरू में बताया था, है ना। क्लियर? इसकी वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे पोलेनियम की हम बात करें तो +4 में होगा, है ना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं सल्फर की बात करूं, बाकी तो छोड़ दो, सल्फर हमारा सारा फोकस रहेगा। तो बच्चों जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो +4 भी होती है और +6 भी होती है। देखो, अगर मैं SO2 की बात करूं तो +4, ठीक है। SO3 की बात करूं तो +6, SO4 माइनस माइनस की बात करूं तो +6, है ना। SF6 की बात करूं तो +6। तो जो सल्फर है वो +6 और +4 दोनों में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? जहां तक ये अगर फ्लोरीन के साथ होगा हमेशा +6 होगा, और ऑक्सीजन के साथ होगा तो +4 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। बस बात खत्म। तो बस इन्हीं चीजों के बारे में आपको समझना है ना। तो बच्चों नोट करो जरा फटाफट से, फिर और चीज की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। क्लियर हो रहा है? इतना भी मत मुश्किल नहीं है भाई, है ना। ठीक है, चलो अब कितना टाइम हुआ? 38। तो 10 मिनट में एक और खत्म करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में फिलहाल हम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज जिसका नाम है एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है? तो मैं वही बकवास करने वाला हूं जो मैंने और एलिमेंट के केस में की थी। तो शायद अगर आपको मेरी बकवास याद होगी तो समझ में आने वाला आपको। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे OUS, एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? एनोमैलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट से अलग है, उसका रीजन, उसके 3 कारण है। एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दूसरा रीजन है बच्चों साइज का छोटा होना, और तीसरा रीजन है डी ऑर्बिटल का न होना। अच्छा, डी ऑर्बिटल के न होने से कोवैलेंसी कितनी रह जाती है? 4। लेकिन सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है? 6। क्यों?
क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है ना, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा चलो अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट मैं लिख लेता हूं वन बाय वन, अब वो देखना। तो पहला बच्चों, जो हमारे पास ऑक्सीजन है इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो ऑक्सीजन होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि बाकी एलिमेंट होते हैं, O2 गैस होता है, अदर्स आर सॉलिड। जैसे हम S8 की बात करें तो बच्चों सॉलिड होता है, लेकिन O2 किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। दूसरा, जो O2 की कोवैलेंस, जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है वो कितनी है? 4, जबकि बाकी एलिमेंट की कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 है। तो यह भी लिख लो यहां पे, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स सो बियॉन्ड 4 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर। तीसरा, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कैसी बॉन्डिंग बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी किसी एलिमेंट से, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन कैन फॉर्म H बॉन्डिंग, है ना। दैट्स वाई H2O इज लिक्विड while H2S इज गैस। H2S के अलावा कोई और हाइड्राइड भी होगा वो गैस फॉर्म में होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। चौथी चीज, जो ऑक्सीजन है वो किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है? पी पाई। ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, है ना, और CO और O के साथ ये। तो कैसी बॉन्डिंग दिख रही है आपको? C N और O के साथ P पाई, क्योंकि सबके पास p ऑर्बिटल है। D पाई P पाई नहीं बनाएंगे, जबकि और एलिमेंट कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे? D पाई और P पाई बॉन्डिंग बनाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन इज इन डाई एटॉमिक फॉर्म, केवल O2 होता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स अदर्स आर इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। ये देखिए S8 T8N Se8, ये बहुत बड़ा फर्क है। 5 हो गए, कोई और बचा है देख लेते हैं, बाकी खत्म करते हैं, है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर पे ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि बाकी एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बट अदर एलिमेंट सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जबकि ऑक्सीजन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या करता है? नेगेटिव करता है। केवल फ्लोरीन के साथ जब कंबाइंड होगा तभी पॉजिटिव करेगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं करेगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करता है। सो दिस इज कॉल्ड एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं।
नोट्स बनाते जाइए, एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। जहां पर कोई दिक्कत है वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।